हाय गाइस, वेलकम बैक। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। और आज हम बात करने वाले हैं चार्ट ऑफ द वीक में ज्योति लैब्स लिमिटेड को। और इसको चूज करने का ऑफ कोर्स एक रीजन है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले टू थ्री इंपॉर्टेंट पॉइंट। सबसे पहले तो क्योंकि पिछले लास्ट 1 वीक से वीडियोस नहीं आई, उसका बड़ा सिंपल सा रीजन है कि मैं वेकेशंस पर था, तो छुट्टी मनाने गया हुआ था फ्रेंड्स के साथ। तो ऐसे में 3-4 दिन का कभी कभी गैप ले लेना इंपॉर्टेंट हो जाता है, खास तौर से तब जब मार्केट में कुछ भी करने के लिए एज सच नहीं हो, क्योंकि सारा पैसा मार्केट में ऑलरेडी इन्वेस्टेड है एंड देयर इज नो सच मूवमेंट ऑन द अप साइड। तो डाउन साइड पर तो मूवमेंट है, क्योंकि मूवमेंट मार्केट में हमेशा रहती है, लेकिन डाउन साइड पर है, अपसाइड नहीं है। तो इसलिए ऐसे में थोड़ा सा लाइट मोमेंट रखना थोड़ा सा अच्छा रहता है। सेकंड, यहाँ पर मेरी किसी भी तरह की आपको एडवाइस नहीं है कुछ भी बाय या सेल करने की। मेरा पर्पस यहाँ पर आपको एजुकेशनल रूप में समझाना है कि किस तरीके से हम अपनी सारी बिजनेस एनालिसिस, फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस को एक साथ कंबाइन करके उनको समझ के एक सोचे समझे तरीके से ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो जो भी डिसीजन है वो आपका है, प्रॉफिट भी आपका है, लॉस भी आपका है, ये चीजें आपने ध्यान रखनी है। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैं कभी भी किसी भी स्टॉक में 3-4-5% से ज्यादा कभी नहीं लगाता। कोशिश करता हूं कि 3% से कम ही लगे, लेकिन अगर बहुत ज्यादा सिचुएशन मींस बहुत ज्यादा अच्छा लुक्रेटिव ऑप्शन भी लगता है, तब भी 5% से ज्यादा कभी नहीं लगाता अपने टोटल पोर्टफोलियो का एक सिंगल स्टॉक में। उसका जो रिजल्ट होता है वो ये होता है कि अगर कभी कोई पर्टिकुलर स्टॉक 40% डाउन भी चला जाए और हमने 5% भी लगाया हो, तो भी टोटल पोर्टफोलियो पर सिर्फ 2% का ही इंपैक्ट आता है और हमारा पेट खराब नहीं होता उसको नीचे जाते हुए देखकर। तो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए सबसे पहले एक बार बिजनेस को समझ लेते हैं। बिजनेस को समझते हुए ज्योति लैब्स के हम बिजनेस पर गए और वेबसाइट पर गए, यहाँ पर ब्रांड्स पर गए। तो ब्रांड्स पर जाने से इमीडिएटली हमें पता चल जाता है कि कंपनी के प्रोडक्ट्स क्या क्या हैं। यहाँ पर कंपनी 4 सेगमेंट्स में बेसिकली ट्रेड करती है। यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग है, बिजनेस है कंपनी का, फैब्रिक केयर, होम केयर, पर्सनल केयर एंड डिश वॉश। तो डिश वॉश में यहाँ पर इनके पास 2 प्रोडक्ट्स हैं, वन इज एक्सो और एक और है इनका प्रिल। तो प्रिल इनका लिक्विड है और एक्सो इनका सोप के रूप, डिटर्जेंट के रूप में है। और यहाँ पर पर्सनल केयर में मैक्सो के नाम से है इनके प्रोडक्ट्स एंड यहाँ पर उसके नोट मैक्सो बल्कि मार्को के नाम से इनके प्रोडक्ट्स हैं। उसके साथ में जो होम केयर है, होम केयर में इनका मैक्सो के नाम से प्रोडक्ट्स हैं। और यहाँ पर फैब्रिक केयर में टी शाइन है, मिस्टर वाइट है, उजाला है, क्रिस्प एंड शाइन है, हैंको है। तो ये बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं और सारे ही एक्चुअल में अच्छी बात ये है कि ये सारे ही बहुत अच्छे ब्रांड्स हैं, मार्केट में अच्छी पकड़ है। ज्योति लेबोरेटरीज का जो उजाला प्रोडक्ट है यानी कि लिक्विड ब्लू, तो यहाँ पर इसकी जो मार्केट शेयर है दैट इज मोर देन 80%। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैक्सो का भी अच्छी पकड़ है, साउथ इंडिया में थोड़ी सी ज्यादा अच्छी पकड़ है इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की। और यहाँ पर माया भी एक और इनका प्रोडक्ट है। माया मीन्स जो ये अगरबत्ती निकालते हैं, तो ये एक इनका प्रोडक्ट है। उसके साथ में मैक्सो है एंड उजाला है। तो ये बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, इनको डिटेल में गो थ्रू कर सकते हैं। अगर इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना है तो यहाँ पर एक बार स्क्रीनर डोडिन की हम यहाँ पर हेल्प लेते हैं। जैसे फैब्रिक केयर सेगमेंट से जो इनकी रेवेन्यू आती है वो 37% आती है और इसकी मार्केट शेयर 81% है। 81% मार्केट शेयर होना 140 करोड़ पीपल की कंट्री में, तो ये बहुत बड़ी बात है। यानी कि प्रोडक्ट के ऊपर लोगों का ट्रस्ट है। और डिश वॉश में 38% की रेवेन्यू आती है और मार्केट शेयर इसका 11% एंड 16% है, यानी कि एक्सो बार का 11% एंड प्रिल लिक्विड का 16%, ये भी अच्छा है। एंड पर्सनल केयर सेगमेंट में बहुत सारे इनके प्रोडक्ट्स हैं। तो ये नीम के थ्रू है, फा है एंड मार्गो है, ये 3 इनके ब्रांड हैं। और मार्गो ब्रांड को तो 100 ईयर से ज्यादा होने वाले हैं। एंड हाउस होल्ड इंसेक्टिसाइड सेगमेंट में 10% की रेवेन्यू है। तो ये बहुत सारे इनके प्रोडक्ट्स हैं और 27 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज हैं और 23 लोकेशंस में ये मींस लोकेटेड हैं। 27 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज होना, 27 इज अ बिग नंबर। वैसे भी मार्केट लीडर है अपने सेगमेंट में। प्राइस अर्निंग रेशियो बहुत रीजनेबल है, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम 31 का है। और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज 18.2%, तो ये बहुत अच्छी है। एंड डेट इक्विटी रेशियो ना के बराबर है,
है 8% है, प्रोमोटर्स के पास 62.9% है। और जब भी मैं प्रोमोटर्स के पास कितनी होल्डिंग है उसकी बात करते हैं तो एक बार ये भी देख लेते हैं DII एंड FII के पास कितनी है एंड रिटेल शेयर होल्डर्स के पास यहाँ पर कितनी होल्डिंग है। तो अगर हम नीचे जाते हैं, शेयर होल्डिंग पैटर्न में जाते हैं, तो प्रोमोटर के पास नजर आती है 62%, FII के पास 11.85%, DII के पास 16.61%, पब्लिक के पास 8.65%। यानी कि पब्लिक के पास बहुत ज्यादा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 8.65% की हिस्सेदारी है। तो ये सारी चीजें सुपर्ब हैं। अगर हम एक बार बैलेंस शीट की तरफ जाएं तो बैलेंस शीट में हम देखते हैं कि 2015 में इनका जो 2015 से पहले अगर चले जाएं 2013 में जो इनका डेट इक्विटी रेशियो था वो फेवरेबल नहीं था। रिजर्व 567 करोड़ था और बोरोइंग 630 करोड़ थी। और 2013 से लेकर 2021 तक यानी कि 8 इयर्स में जो रिजर्व है वो लगातार इंक्रीज होते हुए 1400 करोड़ हो गया है और बोरोइंग लगातार कम होते हुए सिर्फ और सिर्फ 100 करोड़ रह गई है। तो इन्होंने अपनी बैलेंस शीट को स्ट्रॉन्ग किया है। हर साल इन्होंने अपनी जो बोरोइंग है उसको कम किया है और उसके चलते जो इनके रिजर्व हैं वो अच्छे हो गए हैं। फिक्स्ड एसेट्स पर बहुत ज्यादा काम नहीं हुआ है, यानी कि जो इनकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी थी वो बहुत ज्यादा क्या ना के बराबर ही इंक्रीज हुई है। उसके रीजंस बहुत बार ये भी होते हैं कि एक बार क्योंकि इन्होंने इससे पहले जो फिक्स्ड एसेट्स थी वो 234 करोड़ थी, उससे इंक्रीज करके सीधा इन्होंने 5 टाइम्स कर दिया, 4 टाइम्स कर दिया और 1000 करोड़ के आसपास ले गए। उसके चलते क्या हुआ, जो रिजर्व जो डेट इक्विटी रेशियो था वो सिर्फ और सिर्फ 10% का डेट था, वो बढ़कर इनका ऑलमोस्ट 100% हो गया। तो उसके बाद में इससे जो रेवेन्यू इनके पास आती रही, जो इनके पास लगातार कैश फ्लो आता रहा, उससे इन्होंने अपना सारा डेट यहां से उतार दिया। ये इन्होंने अच्छा किया है, अपनी बैलेंस शीट को अच्छा किया है। जो अदर एसेट्स हैं, अदर एसेट्स इनकी अच्छी हुई हैं। आज की डेट में इनके पास 200 करोड़ का कैश भी है और इन्होंने एडवांस भी दिए हुए 250 करोड़ के। तो सारी चीजें अच्छी हैं, इन्वेंट्री भी है, यानी कि वर्किंग कैपिटल भी यहां पर इंप्रूव हुई है इनकी और साथ में इन्होंने अपने डेट को भी यहां से पे ऑफ कर दिया है और रिजर्व इनके इंक्रीज हो गए हैं। तो वापस से अब अगर इनको जब भी जरूरत पड़ेगी अपनी कैपेसिटी को इंक्रीज करने की, तो यहां पर ये अपनी कैपेसिटी को इंक्रीज कर पाएंगे। दैट इज द प्लस पॉइंट हियर। तो ये एक अच्छी बात है। और जितना भी पैसा ये नेट प्रॉफिट के रूप में कमाते हैं यहां पर, उतना सारा का सारा इनके पास कैश फ्लो के रूप में वापस आता है। इट मींस जितना भी ये सामान बेचते हैं, जो भी इनकी सेल्स होती है वो सारी की सारी रिकवरी है। ऐसा नहीं है कि इन्होंने सेल्स तो दिखा दी लेकिन वो पैसा नहीं आया। कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के रूप में सारा पैसा इनके पास लगातार आता है। तो ये भी एक अच्छी बात है। और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की अगर बात करें तो इट्स ए कंसिस्टेंट परफॉर्मर। अगर हम यहां पर देखें 598 करोड़, 626, 913, 1107 एंड 1300, 1500, 1593, 1600, 1600, तो यहां पर ये 2 साल बिल्कुल इक्वल गए। उसके बाद में फिर इमीडिएटली यहां पर अच्छी खासी ग्रोथ आई। फिर मार्च 2020 ये पेंडेमिक वाला ईयर है। यहां पर हर किसी को पता है कि यहां सेल्स सभी की कम हुई थी। मार्च 2021 में फिर से कम बैक है और अभी जो ट्रेलिंग 12 मंथ्स की रेवेन्यू है दैट इज द हाईएस्ट एवर। तो ये कंसिस्टेंट परफॉर्मर है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो लगातार यहां पर सेम अच्छी ग्रोथ है। और यहां अगर हम देखें नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट में भी लगातार ग्रोथ है। अब यहां पर अगर मार्च 2015 में देखें तो एक अच्छा खासा नेट प्रॉफिट आया, उसके बाद में नेट प्रॉफिट पर यहां थोड़ा सा डेंट आया, लेकिन वापस से इन्होंने कमबैक दिखाया, 200 करोड़ हो गया। फिर उसके बाद में 186 करोड़, लेकिन फिर से 2005 करोड़ और अभी 200 करोड़ के आसपास ही इनका नेट प्रॉफिट है। उसका बड़ा सिंपल सा रीजन मुझे नजर आता है कि इनकी कैपेसिटी अभी तक इंक्रीज नहीं हुई है एज सच। और जब कैपेसिटी इंक्रीज नहीं हुई है तो यहां थोड़ा सा एक रुकावट हमेशा से नजर आएगी। और लेकिन अगर हम इनके जो इन्होंने यहाँ पर कॉन्फ्रेंस की है उसकी जो इन्होंने ट्रांसक्रिप्ट यहाँ पर मेंशन की हुई है पूरी, और ये लेटेस्ट ही है 2021 की, जुलाई 2029 की, अगर आप इसको डिटेल में पढ़ोगे सो नाउ दे आर गोइंग टू यूज दिस अमेजॉन, फ्लिपकार्ट और जितने भी ऑनलाइन रिटेलर्स हैं वहां पर ये थोड़ा सा ज्यादा पुश कर रहे हैं, डिजिटल को लेकर ज्यादा पुश कर रहे हैं, जिससे क्योंकि आज की डेट में सबको समझ आ गया है कि
ऑफलाइन स्टोर्स पर जाकर परचेज करने का किसी का मन नहीं होता, सीधा ऑनलाइन एप्लीकेशंस पर जाते हैं और वहां से सारा सामान जो भी परचेजिंग करनी होती, जो भी शॉपिंग करनी होती है, वो सारी घर पर आ जाती है। तो इसको डिटेल में पढ़ोगे तो आपको काफी क्लैरिटी आएगी। 15 पेज की ये पूरी रिपोर्ट है, मैं इसको पढ़ चुका हूं। तो यहां से इस जो सेल्स है उसका इंक्रीज होने का सीधा सीधा उसमें सारे चीजें मेंशन की हुई हैं। और इन्होंने, अगर हम क्वार्टरली रिजल्ट्स को देखें तो यहां इंपैक्ट आया भी है। तो अगर हम क्वार्टरली रिजल्ट, जो लेटेस्ट क्वार्टरली रिजल्ट्स की सेल्स देखें, 525 करोड़ की यहां पर सेल्स है एंड लास्ट ईयर दिस सेल्स वाज 433 करोड़। तो यहां पर एक 20% का यहां पर जंप है सेल्स में। और जब 20% का जंप आता है तो नेट प्रॉफिट में इमीडिएटली सेम क्वार्टर में इंपैक्ट नजर आए या नहीं आए, लेकिन आने वाले टाइम में हमेशा उस चीज को ठीक किया जाता है। तो लास्ट ईयर जब जून में यहां पर सेल्स थी तो इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 18% था, लेकिन अभी 12% है। तो इस चीज का भी उन्होंने अपनी कॉन्फ्रेंस वाले जो लिस्ट है, मैंने यहां पर जो आपको मेंशन करके दिखाया हुआ, जो इन्होंने पूरी डिटेल में पूरी टेक्स्ट इन्होंने मेंशन किया हुआ है, जो यहां पर अर्निंग कॉन्फ्रेंस कॉल है उसमें इन्होंने मेंशन किया हुआ है दैट दे आर गोइंग टू हैविंग अ लुक एट इट कि यहां पर ये क्यों कम हुई है और इसको वापस से रिस्टोर किया जाएगा। और रिस्टोर हो भी जाएगा, क्योंकि अगर इससे पहले कि इनके मार्जिन देखे जाएं तो दे हैव बीन कंसिस्टेंट परफॉर्मर। 15% का इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हमेशा आता है एंड ट्रेलिंग 12 मंथ्स का 15% अभी भी मेंटेन्ड है। और नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट नीचे भी बढ़ा है। और जब एक बार सेल्स इंक्रीज होनी शुरू हो जाती है तो बाकी चीजें अपने आप से अच्छी हो जाती हैं। इन्होंने यहां पर एक नया प्रोडक्ट भी निकाला है जो लिक्विड डिटर्जेंट है, जल्दी मार्केट में आएगा और उसके चलते इनकी सेल्स और ज्यादा ग्रो करेगी। तो इस तरह की चीजें मैंने हमेशा देखी हैं। जब भी एफएमसीजी कंपनीज में कभी भी किसी भी रीजन से पिछले 1-2 साल में ग्रोथ नहीं होती सेल्स में या नेट प्रॉफिट में, तो उनके न्यू प्रोडक्ट्स आने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि हर कंपनी को ग्रोथ चाहिए होती है और फोकस हमेशा उस पर्टिकुलर टाइम पर इंक्रीज हो जाता है। यहां पर अगर हम टेक्निकल्स की बात करें सारी चीजें समझने के बाद में, तो टेक्निकल में यहां पर एक काफी अच्छा टेक्निकल सेटअप बनता है जिसको एक प्रॉपर अच्छा बड़ा कप विद हैंडल पैटर्न कहते हैं। और ये कप विद हैंडल पैटर्न हमें नजर आता है, दिस इज ए कंप्लीट कप एंड दिस इज द हैंडल, और इसके बाद में एक और छोटा सा हैंडल है। एंड अच्छी बात यह है कि इसने ब्रेकआउट भी दिया, ब्रेकआउट के बाद मार्केट के चलते ये नीचे भी आया, तो ब्रेकआउट भी हो चुका है और वापस से हमें सेम सस्ते प्राइस पर खरीदने का यहां पर ऑप्शन भी है। अब जो इसका मैक्सिमम डेप्थ है, इसको अगर हम ऊपर प्लेस कर लें तो यहां पर इसका टारगेट निकल कर आता है 244 रुपीज एंड करंटली दिस is trading at 158। तो 158 से अगर 244 तक ले जाते हैं then there is a potential gain of 53.76%। और जो इसका लाइफ टाइम हाई है, बाई चांस लाइफ टाइम हाई भी इसका 244 ही है। तो यहां से लाइफ टाइम हाई जाने की पूरी तैयारी है। टेक्निकल सेटअप को बनाकर हाईएस्ट एवर इनकी क्वार्टरली रेवेन्यू आ चुकी है। दे आर लॉन्चिंग न्यू प्रोडक्ट्स। कंपनी की जो कंपनी के ऊपर डेट है वो ना के बराबर है आज की डेट में, वो सारा ये पे ऑफ कर चुके हैं। तो ये जब सारी चीजें अच्छी नजर आती हैं तो उसके रिजल्ट्स भी अच्छे ही नजर आते हैं। अगर आप यहां पर भी देखो क्वार्टरली रिजल्ट्स में, तो 9 करोड़ का जो इंटरेस्ट देते थे वो 8 करोड़ का हुआ, फिर 6 करोड़ का, 5 करोड़ का, 4 करोड़ का, 3 करोड़ का एंड 3 करोड़ का। तो यहां पर ये कंसिस्टेंटली डाउन आया है, इसके चलते प्रॉफिटेबिलिटी अपने आप से बढ़ेगी। ये सारे पॉइंट्स हैं। अब ये चीजें कितनी काम करती है, मैं यहां पर आपको एक एग्जाम्पल दिखाना चाहता हूं सेम ग्रुप की कंपनीज का, जिसको हमने डिस्कस किया था आपसे काफी टाइम पहले, ऑलमोस्ट 9 मंथ्स बैक। यहां पर गोदरेज कंज्यूमर को चार्ट ऑफ द वीक में ही हमने निकाला था और उस टाइम पर इसका क्या प्राइस था हम एक बार देख लेते हैं। एक बार ये एडवर्टाइजमेंट की 3 सेकंड्स कम हो जाएगी, हम इसको स्किप कर देंगे। स्किप किया और यहां पर देखा व्हाट वाज द प्राइस दैट टाइम 688 एंड व्हाट इज द टारगेट प्राइस 1097। कितना परसेंटेज था? 59% का यहां पर परसेंटेज था। अगर आप ध्यान से देखोगे तो सेम ही चार्ट पैटर्न इसी तरह के बने थे और सारी चीजें सेम ही थी यहां पर भी। और आज की डेट में गोदरेज कंज्यूमर का चार्ट क्या कहता है एक बार देख लेते हैं और किस तरीके से चीजें ऊपर गई। तो यहां पर हमेशा टारगेट अचीव होने में टाइम लगता है। व्हाट इज द प्राइस नाउ? 1054 और जो हमारा टारगेट प्राइस था वो कितना था? दैट वाज 1097। तो यहां से बहुत ज्यादा अपसाइड नहीं बचा है टारगेट अचीव होने में। 1097 हमारा टेक्निकल टारगेट था
यहां पर 1097 अगर हम प्लेस करें तो ये फिगर आती है 1054 से सिर्फ और सिर्फ ये 4% बचा है। 4% कब आ जाएगा पता भी नहीं चलेगा, शायद मंडे ही आ जाए और 1 वीक में 2 वीक्स में कभी भी आ जाए। तो 9 मंथ्स में बेसिकली हमारा कितना टारगेट अचीव हो गया, हमारा सेम टारगेट अचीव हो गया जो 59% का था। और इस 59% के टारगेट अचीव होने में इसने कितनी बार क्या क्या किया अब मैं आपको एक बार दिखाता हूं, क्योंकि इस तरह की चीजों में हम कई बार परेशान हो जाते हैं। तो 15 नवंबर को ये हमने वीडियो बनाई थी। 15 नवंबर कब है एक बार हम देख लेते हैं। यहां पर 15 नवंबर हमारी डेट निकल कर आती है एग्जैक्टली दिस वन, यहां पर 14 नवंबर। तो 14 नवंबर के बाद में 15 नवंबर को हमने ये कैलकुलेशन की और उसके बाद में क्या हुआ, एक्चुअल में सेम प्राइस पर ये स्टॉक ट्रेड कर रहा था आफ्टर 6 मंथ 7 मंथ्स। तो जब 7 मंथ्स बाद भी सेम प्राइस पर ट्रेड करता है ना, तो मार्केट में सबके एक्चुअल में पेट खराब हो जाते हैं। ये पेट खराब होना आप सब समझते हैं मैं क्या बोलता हूं। तो सबके पेट खराब हो जाते हैं। विवेक भाई दिस स्टॉक इज नॉट डूइंग गुड, योर चार्ट ऑफ द वीक इज नॉट डूइंग गुड, और ये सब बेकार चीजें हैं, ये टेक्निकल्स काम नहीं करते, कुछ नई चीजें सिखाओ। टेक्निकल्स भी काम करते हैं, सब कुछ काम करता है, सिर्फ अपना पेशेंस काम नहीं करता। क्योंकि मार्केट में जब ये बात की जाती है कि 40% हर साल बनेगा, तो 40% हर साल बनेगा, यहां पर 3.5% हर महीने नहीं बनेगा। क्योंकि मार्केट एक फिक्स डिपॉजिट की तरह से काम नहीं करती है, मार्केट मार्केट की तरह से काम करती है। और इवन इट वाज डाउन आल्सो आफ्टर 4 मंथ्स, इस 5 मंथ्स ये तो उसके बाद नीचे भी चला गया था। तो 5 मंथ्स भी हो गए, नथिंग इज हैपनिंग। थोड़ा सा वेट करने की जरूरत होती है। स्टॉक मार्केट अपने तरीके से काम करती है, टारगेट अचीव होते हैं। उसके बाद क्या हुआ, इमीडिएटली इट हैज स्टार्टेड गोइंग अप एंड इवन ऑन दैट टाइम व्हेन एवरी अदर स्टॉक इज नॉट डूइंग गुड। का हाल फिलहाल में पिछले 15 दिन में, 20 दिन में, एक महीने में जो पूरी मार्केट में ओवरऑल मार्केट डाउन गई है, निफ्टी को छोड़कर उस टाइम पर इसने लगातार रैली दिखाई है। तो अपने टेक्निकल एनालिसिस पर जब हम बिजनेस एनालाइज करते हैं, फंडामेंटल करते हैं, टेक्निकल करते हैं और उसके बाद में हम यहां पर इन्वेस्ट करते हैं ट्रेड करने के लिए, तो सारी चीजें फेवर में ही होती हैं। सिर्फ और सिर्फ पेशेंस भी देखना होता है। अब जब बात ये आती है ना कि विवेक भाई आपकी वीडियो देखकर मैंने चीजें खरीदी थी, अब ये नीचे जा रहा है तो क्या करें, तो यहां पर दो चीजें हैं। वीडियो देखकर खरीदी थी, लेकिन मैंने बोला नहीं था कि आपको खरीदना है, आपको अपने हिसाब से खरीदना है। क्योंकि जब ये पॉइंट आता है ना, विवेक भाई आपकी वीडियो देखकर खरीदा था, तो हमें यहां पर इस चीज को भी ध्यान में रखना है कि विवेक भाई ये भी कहते हैं कि 3% से ज्यादा एक स्टॉक में मत लगा, और दूसरा विवेक भाई ये भी कहते हैं कि अगर नीचे चला जाए तो होल्ड करके रखो। यहां पर स्टॉप लॉस नाम की कोई चीज नहीं होती। जब हम तीनों एनालिसिस को, फंडामेंटल, टेक्निकल और बिजनेस एनालिसिस को एक साथ कंबाइन करके करते हैं। अब जिसने भी यहां पर स्टॉप लॉस लगाया होगा कि ऊपर गया सेम लेवल पर नीचे आ गया, उसका क्या हाल हुआ होगा आप समझकर देखो। सिर्फ और सिर्फ यहां पर स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा और उसके बाद में वापस से नीचे से चलना शुरू हो गया होगा। और स्टॉप लॉस भी किस तरह से हिट हुआ होगा आप इस बात को जरा ध्यान से समझना। ये कप विद हैंडल पैटर्न कैसे बना, ये कप विद हैंडल पैटर्न इस तरीके से बना, यहां पर सॉरी रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न। तो ये लेफ्ट शोल्डर बना, दिस वाज द हेड एंड दिस वाज द राइट शोल्डर। राइट शोल्डर के बाद में यहां पर एक ब्रेकआउट आया, दिस वाज द ब्रेकआउट लेवल। यहां पर किसी ने परचेज किया होगा और स्टॉप लॉस कहां लगाया होगा कि अगर ऊपर से 8% 10% अगर नीचे आ जाए तो हम स्टॉप लॉस लेकर निकल जाएंगे। ये कितना नीचे आया, एंट्री पॉइंट से ऑलमोस्ट 20% डाउन, 20%, यानी कि इतना बड़ा स्टॉप लॉस कोई नहीं रखता। तो जिसने 8% का स्टॉप लॉस लगाया उसका भी हिट कराया, जिसने 12% का लगाया उसका भी हिट कराया, जिसने 15% का लगाया उसका भी हिट कराया। किसका स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, सिर्फ और सिर्फ जिसने स्टॉप लॉस नहीं लगाया। इक्विटी मार्केट में जब एक अच्छी चीज खरीदी जाती है ना, स्टॉप लॉस लगाने की जरूरत नहीं होती, चीजों को समझने की जरूरत होती है, सीखने की जरूरत होती है। और सीखने के लिए जब मैं बात करता हूं, यहां सीखना है, यहां सीखो, पर्सनलाइज क्लास में सीखना है, पर्सनलाइज क्लास में सीखो। यहां पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया हुआ है, अगर आपको कॉल करके न्यू बैच में एनरोल करना है आप कर सकते हो। 3 सितंबर को नया बैच स्टार्ट हो रहा है, फ्राइडे को। सीखने के बाद में जो यहां पर हम चीजों में मार खा जाते हैं, स्टॉप लॉस हिट कराते हैं, जब वहां पर इनसाइट की बहुत सारी बातें होती हैं जो पब्लिकली मेरे पास यहां बोलने के लिए पॉसिबल नहीं होता। मेरे पास पब्लिक प्लेटफॉर्म पर यहां पर बोलने की लिमिटेशंस हैं, क्योंकि मैं किसी के भी अगेंस्ट एक लेवल से ज्यादा नहीं जा सकता और जाने की जरूरत भी नहीं है। हमें चीजों को सीखना है, सीख के आगे बढ़ना है। तो यहां पर जब बात होती है ना 40% कमाया जाएगा नहीं कमाया जाएगा, तो जितने भी स्टॉक्स पहले डिस्कस किए गए हैं उनको एक एक करके उठाकर देखो, सब में पैसा बनता है। यहां पर चॉइस आपकी है कि आपने कैसे ट्रेड करना है, प्रॉफिट भी आपका है, लॉस आपका है। मजे करेंगे, मजा करना नहीं भूलेंगे और यहां पर हम अच्छे से समझ के काम करेंगे। वी आर द स्मार्ट पीपल, वी आर ए बिग फैमिली नाउ। लव यू ऑल, थैंक यू सो मच, टेक केयर, हैव ए गुड डे। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक मजे करो।